पुजारी क्यों, ईसाई पादरी, सिख गुरु और मौलाना क्यों नहीं? ओवैसी ने कहा संसद में कुरान भी पढ़ा जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद देश को समर्पित कर दी है, लेकिन नई संसद को लेकर शुरू हुई सियासी तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एआईएमआई के नेता ओवैसी ने कहा था कि नई संसद का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष करे। वहीं एक बार फिर ओवैसी ने पीएम मोदी, आरएसएस और बीजेपी को घेरा है और तंज किया है कि नई संसद का उद्घाटन सिर्फ हिंदू पुजारियों ने क्यों किया है। उन्होंने कहा है कि आपने प्रधानमंत्री और पुजारी की तस्वीर तो देखी होगी, इसमें ईसाई पादरी, सिख गुरु और मौलाना को भी लाना चाहिए था। ओवैसी ने बोला कि उद्घाटन में पीएम के साथ सिर्फ हिंदू पुजारी क्यों है। संसद के उद्घाटन में पीएम मोदी बाकियों को क्यों भूल गए। मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि इस देश का मजहब एक नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को मानता है। ये दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी लग रही थी। वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि ओवैसी का नाम लेने से तुमको लगता है ग्लूकोज मिल गया, पेट भर गया तो खूब लो। कि भारत की लोकसभा की पार्लियामेंट का इफ्तिताह हुआ, हमारे प्रधानमंत्री वो एक फोटो आई लेटे हुए हैं, फिर एक टीवी पर मैं देखा कि लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जा रहे और उनके पीछे कम से कम 18 से 20 हमारे हिंदू भाइयों के मजहब के पुजारी मंत्र पढ़ते हुए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपके दिल में ये जगह क्यों नहीं पैदा हुई कि जब हिंदू पुजारियों को लेकर मैं जा रहा हूं लोकसभा के अंदर, तो उसमें ईसाई पादरी भी होना चाहिए था, उसमें सिखों के मजहबी रहनुमा को भी होना चाहिए था, उसमें मुसलमानों के कोई एक मौलाना को भी होना चाहिए था। अरे यही तो भारत की खूबसूरती है। वजीर आजम, इस देश का मजहब एक नहीं है, भारत का एक मजहब नहीं है, भारत किसी मजहब को मानता भी नहीं है, भारत पूरे मजहबों को मानता है। इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया सब रिलीजन को मानता है। अगर कोई रिलीजन को नहीं मानता, इंडिया उसको भी मानता है। मगर अफसोस हुआ देश के प्रधानमंत्री, आप सिर्फ एक ही मजहब के लोगों को लेकर गए लोकसभा में। काश आपका दिल बड़ा होता तो उसमें ईसाई, सिख, मुसलमान और जैन लोग भी अंदर होते, बाहर हुआ। मगर लोग बोलते हैं, अब बोलेंगे नहीं बाहर नहीं हुआ, उस सूर्य रहमान का सूरा नहीं पढ़े। अरे भाई, अंदर भी पढ़ना था, अंदर भी पढ़ना था। यासीन वल कुरानिल हकीम, यह भी पढ़ना था अंदर। मगर प्रधानमंत्री सिर्फ अपने साथ इन्हीं लोगों को लेकर गए। वो लोकसभा का नया इफ्तिताह नहीं दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था कि कोई दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी हो रही है। अमित शाह जानते हैं कि जब तक एआईएमआईएम ताकतवर रहेगी, सचिवालय पर बीजेपी का झंडा नहीं लहरा सकता। रोड पर खड़े होकर संघ परिवार से पंजाब मुसलमान लड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जनता और पार्टी के लोगों से पूछ कर तय करूंगा कि इस बार तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मजलिस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं नई संसद का उद्घाटन हुआ, पीएम मोदी की फोटो लेटे हुए आई, पीएम और हिंदू पुजारियों की तस्वीर देखी। अफसोस हुआ कि पीएम मोदी एक ही मजहब के लोगों को लोकसभा में लेकर गए, लेकिन वो ये भूल गए कि वो सभी धर्म के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के पीएम हैं। और काश पीएम मोदी का दिल बड़ा होता। वहीं ओवैसी ने कहा कि संसद के अंदर सूरा भी पढ़ा जाना चाहिए था। ओवैसी ने नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी लग रही थी। क्या ये सत्य में जयते हैं? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम के अपडेट्स के लिए बने रहें द कंटाप के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट द कंटाप।